Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत लैमेलिडेंस और यूनियो के बारे में बात करेंगे। यूनियो जो है बेसिकली जो होता है फाइलम मोलस्का के बाइवॉल्विया पैलिसीपोडा के अंतर्गत आता है। इस वर्ग में वे जंतु सम्मिलित होते हैं जो कि एक बाइवॉल्व शेल में बंद रहते हैं। इनका पाद जो होता है वो कुल्हाड़ी के समान होता है। सीपियां, क्लैम, ऑयस्टर जो होते हैं, स्केलॉप्स जो होते हैं इस वर्ग के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम मोलस्का होता है, क्लास जो होता है पैलिसीपोडा या बाइवॉल्विया या इसे हम लैमेलिब्रैंकिया भी कहते हैं। ऑर्डर जो है इसका है लैमेलिब्रैंकियाई और जीनस है यूनियो। तो यूनियो जो होता है बेसिकली अलवणीय जलीय झीलों, नदियों, स्रोतों की तली में मिट्टी की ऊपरी परतों में रहता है। मिट्टी में धंसा होने की परिस्थिति में इसमें कवच का पिछला सिरा जल में खुला रहता है, जिससे जलधारा के अंदर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सुविधा होती है। जलधारा इसे श्वसन, भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है। अपने जो है वेट शेप या हल के समान पेशीपात की सहायता से धीरे धीरे रेंगता है। आगे बढ़ते समय अपने पीछे एक गहरी खांच या लीक बनाता है। सामान्यतः रात्रि के समय उथले स्थानों पर रहता है और दिन के समय गहरे जल में चला जाता है। सूक्ष्मदर्शी जंतु और प्लांट्स जो होते हैं इसका भोजन होता है। सीलियरी और म्यूकॉइड दोनों प्रकार की गतियों के फलस्वरूप फिल्टर फीडिंग विधि द्वारा ग्रहण करता है ना। तो ये इसके जो होते हैं सिंपल यूनियो के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो यूनियो जो है इसका कोमल शरीर जो होता है कैल्केरियाई कवच के अंदर पूर्णतः बंद रहता है। इसका कवच जो होता है बाह्य कंकाल जो होता है, कवच इसका जो होता है बाह्य कंकाल होता है। कवच लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कवच जो होती है इसकी रचना दो समान लगभग अंडाकार और उत्तल जो होते हैं वॉल से होती है। दोनों वॉल जो होते हैं ऊपरी किनारों पर एक दृढ़ जो होते हैं हिंज लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हिंज लाइन, हिंज रेखा कहते हैं। दोनों वॉल की आकृति और परिमाण समान होते हैं। ये जो होते हैं इक्विवॉल्व होते हैं या जिसे हम कहते हैं समकपाटीय होते हैं। हिंज स्नायु प्रत्यास्थ होता है। कवच के अधरतल में एक दरार या गैप बनाता है जिसे हम कहते हैं अम्बो। ये अम्बो जो होता है कवच का सबसे पुराना भाग होता है। इसके चारों ओर जो कि संकेंद्री जो होती हैं रेखाएं पाई जाती हैं, वे जो है कवच की वृद्धि की रेखाएं, लाइंस ऑफ शेल ग्रोथ होती हैं, जो कवच की उत्तरोत्तर वृद्धि अवस्थाओं में अंतराल या इंटरवल को प्रकट करती हैं। कवच का अगला सिरा कुछ गोलीय होता है और इस सिरे पर एंटीरो वेंट्रल तट से ही मस्कुलर जो होते हैं पेशीपाद बाहर निकलकर मिट्टी या रेत में घुसकर आगे बढ़ते हैं। कवच का पिछला सिरा जो होता है शुंडाकार हो जाता है, जिसके पीछे की ओर निकली हुई दो छोटी छोटी नलियां या साइफन्स होते हैं। एक साइफन के द्वारा जलधारा अंदर प्रवेश करती है और दूसरे के द्वारा जलधारा बाहर निकलती है। आंतरिक रूप से दोनों कवच कपाटी पेशियों के 5 समुच्चों की सहायता से शरीर के प्रवाह से जुड़ी रहती हैं। इनमें अग्र जो होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर जो होते हैं इसमें, और इसके अलावा जो होते हैं एडक्टर 3 पेशियां आगे की ओर तथा पश्च जो होती हैं आकुंचन और अभिवर्तनी 2 पेशियां पीछे की ओर होती हैं। प्रत्येक जो होती हैं कपाटी के अंदर की सतह जो होती है इन पेशियों के संलग्न के विशेष चिन्ह स्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगले और पिछले दोनों सिरों के निकट 2 बड़े अंडाकार चिन्ह जो होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर जो होती हैं एडक्टर मसल्स के होते हैं। एंटीरियर जो होती है एडक्टर मसल्स जो होती है चिन्ह के निकट जो होती है एक पृष्ठ पश्च डॉर्सो पोस्टीरियर तथा एक जो होती है पोस्टीरियो वेंट्रल दिशा में 2 छोटे छोटे चिन्ह और होते हैं। इन दोनों को क्रमशः जो होते हैं एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल स्कार और क्या कहते हैं अग्र अपाकुंचन पेशी चिन्ह कहते हैं।
तो ये जो होते हैं पश्च अभिवर्तनी पेशी चिन्ह से ऊपर की ओर एक छोटा चिन्ह जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स का होता है। कपाटी के अंदर और स्वतंत्र अधर तट के समानांतर दोनों जो होती हैं अभिवर्तनी चिन्हों के बीच एक महीन रेखा पाई जाती है और जिसे हम कहते हैं पेलियल लाइन। ये रेखा जो होती है कपाटी के उस भाग को प्रदर्शित करती है जिसमें प्रवार पाली की स्वतंत्र सीमा में पेशियां जुड़ी हुई होती हैं। अंदर की सतह के ऊपरी तट पर ब्लेड के समान दो प्रवर्त होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिंज टीथ कहते हैं। इनमें से एक अंबों के निकट और दूसरा हिंज रेखा हिंज लाइन के साथ होता है। ये दोनों दांत जो होते हैं कपाटी को अपनी यथास्थिति में रखते हैं। दोनों कपाटियों के हिंज दंतों और संगत करतों के परस्पर कसकर जुड़ जाने से ही ऐसी स्थिति संभव होती है। हिस्टोलॉजी ऑफ द शेल की बात करें तो यूनियो का कवच 3 स्तरों का बना होता है। बाहरी परत जो होती है पेरियोस्ट्रेकम, कार्बनिक पदार्थ जो कि कॉन्व्योलिन का बना पतला एक शंगी होता है जिसके कारण कवच भूरा दिखाई देता है। जल में उपस्थित कार्बनिक और ह्यूमिक एसिड की क्रिया द्वारा इसका अपरदन या इरोजन होता है। इसी कारण कवच के सबसे पुराने भाग जो होते हैं अंबों के ऊपर से शेष भाग की अपेक्षा यह उतरा हुआ दिखाई देता है। मध्यवर्ती पार्ट जिसे हम कहते हैं पार्श्वी स्तर होता है, प्रिज्मेटिक लेयर होती है, क्रिस्टली कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे स्तंभों का बना होता है जो कि कॉन्व्योलिन की परतों के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। ये स्तंभ कवच की सतह के साथ लंबवत पाए जाते हैं। अंदर की ओर रंगदीप्त जो होता है मुक्ताब या नेक्रे, मदर ऑफ पर्ल जो होता है नेक्रियस लेयर कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्व्योलिन के अनेक पतली और एकांतरित परतों का बना हुआ होता है। ये स्तर कवच की सतह के समानांतर स्थापित रहते हैं। इन तीनों स्तरों में से बाहरी और मध्यवर्ती दोनों स्तर प्रवार के किनारों से स्रावित होते हैं, जबकि सबसे अंदर एक स्तर का स्रवण जो होता है प्रवार की संपूर्ण सतह से होता है। यदि अब हम पर्ल फॉर्मेशन की बात करें तो जब कभी कवच और प्रवार के बीच कोई बाहरी पदार्थ जैसे रेत के कण, अंडा या कोई परजीवी पहुंच जाता है तो प्रवार इसके चारों ओर जो होता है नेक्रे की संकेंद्रित जो होती हैं कॉन्सेंट्रेटेड तहों का स्रवण करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। इसी के फलस्वरूप मुक्ता का निर्माण होता है। यूनियो के अंदर निर्मित मुक्ता जो होते हैं व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं होता है। वे द्विकपाटी बाइवॉल्व जंतु जो कि व्यापारिक मुक्ताओं को उत्पन्न करते हैं मुक्ता ऑयस्टर कहलाते हैं, जिसे हम पिंक्टोडा वल्गैरिस जो होते हैं, मेली एग्राइना जो होते हैं, ये इनमें पाए जाते हैं। यदि हम यूनियो के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यूनियो की जो बॉडी होती है वो इलॉन्गेटेड होती है और लैटरली कंप्रेस्ड होती है। हेड जो होता है लॉस्ट होता है, अपर हाफ जो विसरल मास पाया जाता है ना। तो इसमें फूट वाला भाग जो होता है ये एक बड़ी मस्कुलर जो होती है एक बड़ी पेशी और पच्चर के आकार की वेज शेप्ड संरचना होती है जो कि प्रवार गुहिका के अंतरांग कूप के अग्र अधर प्रसार का निर्माण करती है। ये पार्श्वी रूप से संपीड़ित और नीचे की ओर एक बढ़े हुए कील में समाप्त होती है। इसमें मोटी आधारी भाग में एलिमेंट्री कैनाल का कुछ भाग होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं और कोनोडल ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये मैंने बताया था कि दोनों ओर के पार्श्व से जो होती हैं संपीड़ित जो होती है प्रवार पालियों के बीच में जो होता है मेंटल और पेलियल कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी में क्या होते हैं विसरल हम्प या शरीर का दबा हुआ मिड डॉर्सल भाग होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, गोनड ग्लैंड है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हृदय को बंद रखने वाली पेरिकार्डियल कैविटी, ब्लड वेसल्स, किडनी, ब्लैडर आदि जोते अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबियल पैल्प की। ओष्ठी स्पर्शक ये दो जोड़ी बड़ी कुछ अंडाकार चपटी मांसल पालियां होती हैं जो कि अग्र अपाकुंचन पेशियों के ठीक नीचे स्थित होती हैं। बाह्य और आंतरिक स्पर्शक क्रमशः मुख के ऊपरी और निचले ओष्ठों को बनाते हैं। माउथ की यदि हम बात करें तो ये एक चौड़ी ट्रांसवर्स स्लिट के रूप में अनुपस्थ दरार होती है जो कि एंटीरियर एडक्टर मसल्स जो होती हैं अग्र अभिवर्तनी पेशी और पात के बीच में ओष्ठीय स्पर्शकों द्वारा बने एक गर्त में स्थित होती है।
यदि हम टिनिडिया या गिल्स की बात करें, कंकतक्लोम या गिल की बात करें, तो गिल या कंकतक्लोम संख्या में 2 होते हैं। दोनों प्रवार गुहिका जो होते हैं में पात के दाएं और बाएं लटके रहते हैं। प्रत्येक गिल जो होता है वो विशेष रूप से इस प्रकार वलित हो जाता है कि इसके 2 फलक लैमिनी बन जाते हैं। प्रत्येक फलक में 2 पटलियां लैमिली होती हैं। गिल प्लेट के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो गिल तंतुओं के संलग्न द्वारा बनी होती हैं। इसमें अति महीन छिद्र होते हैं और सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। प्रत्येक गिल की बाहरी फलक अंदर के फलक की अपेक्षा कुछ छोटा होता है। प्रवार गुहिका जो होती है, मेंटल कैविटी जो होती है, 2 चैम्बर में विभक्त रहती है। इनमें से निचले और अपेक्षाकृत बड़े कक्ष को हम क्या कहते हैं? इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर, और ऊपरी और अपेक्षाकृत छोटे कक्ष को क्या कहते हैं? सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कहते हैं। गिलों के आधार, पृष्ठ तट इन दोनों कक्षों के बीच में एक क्षैतिज विभाजक दीवार बनाते हैं। यदि हम प्रवार या प्रवार गुहिका, मेंटल या मेंटल कैविटी की बात करें, तो प्रवार में 2 मांसल पालियां होती हैं जो कि ऊपर और शरीर से और नीचे की ओर प्रवार रेखा के साथ दोनों कवच कपाटियों से जुड़ी रहती हैं। पिछले सिरे पर दोनों प्रवार पालियां के किनारे 4 स्थलों पर परस्पर मिलकर कुछ बढ़कर 2 नलियों के समान रचनाएं बनाती हैं। इनमें से ऊपरी सक्रिय नली जो होती है, जिसे हम कहते हैं एक्स करेंट और इस एक्स हेलेंट साइफन कहते हैं, बहिर्वाही साइफन, और नीचे की ओर अपेक्षाकृत चौड़ी और बड़ी नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनकरेंट और इनहेलेंट साइफन या अंतर्वाही साइफन कहते हैं। बहिर्वाही साइफन द्वारा जल शरीर से बाहर निकलता है। अंतर्वाही साइफन द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है। अंतर्वाही साइफन का अंदर का किनारा जो होता है वो पैपिलेटेड होता है। पैपिला अंदर प्रवेश करने वाले जल की परीक्षा करते हैं। दोनों प्रवार जो होते हैं वलन पृष्ठ पश्चतल पर, डॉर्सो पोस्टीरियर सरफेस पर एक जो होते हैं डॉर्सल पोर बनाते हैं। हिस्टोलॉजिकली यदि हम मेंटल की बात करें, यदि हम औतिकी रूप से प्रवार की बात करें, तो प्रवार जो है 3 स्तर से बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जिसमें कि नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स जो होती हैं पाई जाती हैं। मिडिल जो होती है, मध्यवर्ती रेशेदार जो होते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और अंदर की ओर जो होती है इसमें सीलेटेड एपिथेलियम, जिसमें कि म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो दोनों पार्श्वों से संपीड़ित कंप्रेस प्रवार पालियों के बीच में मेंटल और पैलियल कैविटी पाई जाती है। तो ये जो है हमने यूनियो के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, मस्कुलेचर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।